हाय हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जय पटेल, डॉक्टर मिहिर सोलंकी, डॉक्टर उमंग पटलिया, हम सब डेम्स गुजरात से हैं। हम अपने डेम्स के साथ की गई सफ़र का कुछ रोमांचक किस्सा सुनाना चाहते हैं। जैसे कि पैथोलॉजी में डॉक्टर संजीव चित्राकर सर का हिमेटोलॉजी और जनरल पैथ बहुत बढ़िया है। अभी तक हम भूल नहीं पाए उसका जो चार्ट है और सब वो चार्ट, और वो अभी तक भूल नहीं पाए अभी। और फिर माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टर सूर्या सर की जो पंचुअलिटी है और जिंदगी में कुछ अलग ही राह दिखाती है। एंड फार्मेकोलॉजी का जो टीएनडी का क्लास था 2 बजे तक था, और 9 बजे तक कैसे चला गया हमको पता ही नहीं चला। इतना इंटरेस्टिंग क्लास होता था फार्मेक का। हाय फ्रेंड्स, आई एम मीर सोलंकी एंड मैं आपको डैम्स के कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहले स्किन से शुरू करते हैं, तो जब हमें स्किन पढ़ाया जाता तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम स्किन पढ़ रहे हैं। सर ऐसे एनालॉजी देते थे कि हम उसके पूरी दुनिया से रिलेट कर सकते हैं, मतलब आजू बाजू जो होता था ना वो सब से हम रिलेट कर पाते थे, ऐसे पढ़ाते थे सर। और दूसरे थे एनेस्थेसिया के अंशुल सर, वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, मगर वो जब पढ़ाते थे ना तो पूरा माइंड में सीधा जाता था और उनके जो इमेजेस और वो सब आता था। और जो हमारा जो उन्होंने पढ़ाया है वो एकदम बेस्ट है, और नोट्स एकदम क्रिस्प और कंसाइज, और आलतू फालतू कोई बातचीत नहीं। और ऐसे बहुत बढ़िया क्लास होती है उनकी। और बाद में हम देखेंगे साइकेट्री की। साइकेट्री में सचिन अरोरा सर इतना बढ़िया तरीके से पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, पेशेंट के जैसे हाव भाव ला देते हैं, तो हमें ऐसा ही लगता है कि सर खुद पेशेंट है क्या। वो ऐसे पढ़ाते हैं, लगता है हम स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सर को स्किज़ोफ्रेनिया है। मतलब ऐसे पढ़ाते हैं ना कि आपको लगता है नहीं है कि ये सर पढ़ा रहे, पूरा पेशेंट ही आके बैठ गया है, ऐसे पढ़ाते हैं। और लास्ट में हमारे आते हैं सुमेर सर। सुमेर सर तो एक इंस्पिरेशन है, और वो जो पढ़ाते हैं वो ऐसा तो कोई नहीं पढ़ा सकता, एंड आई गारंटी दैट। मैंने तो जब उनकी पहली क्लास अटेंड की थी तब हम 9 बजे सुबह आए थे, तो रात को 9 बजे तक क्लास चली। तो रात को 9 कैसे बज गए वही पता ना चला। तो फिर रात को 9 बजे उन्होंने बोला कि अभी जाओ, तो मैंने कहा सर, हाँ, तो सर को छोड़ के जाने का ही मन नहीं करता था। और मैंने बोला कि सर इतना ही रात को क्लास ले लो ना, ऐसा बोल के हम निकले थे। तो सर भी हंस दिए। सर तो बोलते थे कि मेरा तो बहुत मन है रात को क्लास लेने का, मगर आप ही संभाल नहीं पाओगे सर। हाँ, तो ऐसे ही सर तो बहुत इंस्पिरेशनल। और सर ऐसे नहीं कि पूरा पूरा हाई फाई पढ़ाएंगे और बच्चों को कुछ भी समझ ही नहीं आए ऐसा नहीं करेंगे। मतलब हमारी पहली क्लास रेडियोलॉजी थी, कुछ मेडिसिन और कुछ हुआ नहीं था। सर ने आधा मेडिसिन आधा एनाटॉमी वहीं पढ़ा दिया था, तो हमें दूसरे सब्जेक्ट की नोट्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मेडिसिन तो इतना कंसेप्चुअल पढ़ाया था, मतलब इतना बेस्ट, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है उसको बताने के लिए कि कैसा पढ़ाया था, एकदम जोरदार। और अभी मैं अपना माइक उमंग सर को दूंगा। हेलो, मैं डॉक्टर उमंग पटोलिया। वी आर फ्रॉम डेम्स गुजरात एंड अब मैं बताता हूँ अपने बायोकेमिस्ट्री के किस्से। एक बार सर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और हम लोग ऊपर बालकनी था, तो ऊपर बालकनी के पास बैठ के कुछ गपशप लड़ा रहे थे। तो सर ने बोला ऊपर देख के कि हेलो बच्चों, शेयर मार्केट नहीं चल रहा है जो आप इतनी बातें डिस्कस कर रहे हो, थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दो। और तब से बायोकेमिस्ट्री की क्लास बोरिंग बोरिंग बोरिंग, पर सर की जो शायरीज और वगैरह वो सब है तो लगना ही नहीं दिया कि बोरिंग है। बायोकेमिस्ट्री का क्लास खत्म हुआ, घर जाते थे, नोट्स पढ़ते थे, पता नहीं कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं जिंदगी में। पर वो दूसरी बार तीसरी बार जब रिवाइज किया तब पता चला कि बायोकेमिस्ट्री तो बहुत इजी है, लगता है कि कुछ है ही नहीं बायोकेमिस्ट्री। वैसी तरह और तुषार सर का क्लास ऑर्थोपेडिक्स, और तुषार सर के साथ बैठते हैं पढ़ने के लिए, और सर एक के बाद एक पेशेंट्स आते रहते हैं, जैसे लगता है हम सर के साथ ओपीडी में बैठे हुए हैं और वही ओपीडी देख रहे हैं। पहली बार पेशेंट्स याद रह गए, दूसरी बार जब नोट्स पढ़ने बैठे तो वही पेशेंट्स अपने दिमाग में चल रहे हैं कि पेशेंट्स आ रहे हैं साथ। एग्जाम में भी वही आ हाँ, रहे हैं, एग्जाम में भी patient ही सेम आ क्वेश्चन रहे हैं। देखते हैं तो पेशेंट लगता है कि यही पेशेंट है तुषार सर का, और साथ में पढ़ रहे हैं। कभी तो लगता है कि सर आप ही भगवान। और ऐसी तरह अचिन सर के जो मीम्स और वगैरह है उसके साथ जो टॉपिक्स याद रहते हैं वैसे तो कोई नहीं पढ़ा सकता। तो डैम्स की टीचिंग जो है वो टीचिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है, तो ताकि याद रखने में भी इजी रहता है। थैंक यू। और डैम्स मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड, और हम सब तो आपको सबको डैम्स ही रेकमेंड करेंगे। बाकी सब फालतू फालतू छोड़ो, वो लंबी लंबी नोट्स पढ़ना छोड़ दो, और ये कॉन्सेप्चुअल सिर्फ नोट्स ही पढ़ो, दूसरा छोटी छोटी नोट्स, ज्यादा रिवीजन और अच्छी रैंक। अच्छी रैंक बहुत, इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है। और आज लास्ट में हम तीनों एक साथ बोलेंगे, डैम्स रॉक्स।